Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ को लेकर के। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो ओवरऑल सारी एनर्जी देखेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हर एक मैसेज जो भी मुझे मिलेगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज़, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। वहीं पर आपको एक बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसको भी याद से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे तो 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। अब इसकी सबसे पहली अच्छी बात ये है गाइज़ कि ये एकदम फ्री है, ओके। एंड दूसरी अच्छी बात ये है कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, Page of Cups, Two of Pentacles, Two of Swords, Ace of Cups, okay. King of Wands, Queen of Swords, Eight of Wands, Wheel of Fortune, Three of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ एंड रीबर्थ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको जो है साइन बता देती हूँ। तो साइन जो मुझे यहाँ पर दिखता है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। कर्क मीन वृश्चिक राशि, मेष, सिंह, धनु राशि, और वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखते हैं। उसके अलावा अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर 3, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 2 अगेन, नंबर 1, नंबर 14, नंबर 13, नंबर 8, नंबर 10 एंड नंबर 3। तो स्ट्रॉन्ग नंबर हमारे पास है नंबर 3, नंबर 2 एंड यही नंबर हमारे पास स्ट्रॉन्गली अभी है। सो अगर मैं बात करूँ मंथ्स की, सो यहाँ पर मुझे जनवरी का महीना दिखता है, यहाँ पर मुझे जो है मई का महीना दिखता है, और मार्च का महीना दिखता है, फरवरी का महीना दिखता है,
नवंबर का महीना दिखता है, ये महीने दिखते हैं। और गाइस आप दोनों फायर एयर का भी कॉम्बो हो सकते हो, जैसे कि आप दोनों में से किसी एक का एयर साइन है और किसी एक का फायर साइन है। सो फायर एयर का कॉम्बो हो सकते हो। अब फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एयर साइन में आता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। फायर साइन का मेष, सिंह, धनु राशि। एयर साइन का मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि इन जो साइन मैंने अभी आपको बताए हैं, इनमें से आप दोनों के साइन हो सकते हैं। करंटली आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हो एनर्जीज़ को लेकर के। लाइक वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है तो आप भी उतने नहीं हो। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर मुझे एक बैलेंस नज़र आता है आप दोनों की एनर्जीज़ में, कि हाँ आप सोचते हो, बहुत सोचते हो, वो बात अलग है। लेकिन एक होता है ना कि शुरू में जितनी एक अटैचमेंट थी, शुरू में जो इतना लगाव था, जो शुरू में जो एक पागलपन सा सवार था, या फिर मैं बोलूँ कि शुरू में जो एक एनर्जी थी कि मन ही नहीं लगता, दिल ही नहीं लगता, वो अभी कहीं ना कहीं कम है। मतलब कि काफ़ी हद तक आप हील हो चुके हो उस चीज़ में, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। सो अगर अभी मैं करंटली बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं पुरानी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, आगे क्या करना है इसके बारे में इनको नहीं कुछ पता है, आगे की कोई प्लानिंग नहीं है। एक होता है ना इंसान के दिमाग में होता है कि आगे हमें क्या करना है, तो उसकी एक प्लानिंग होती है। तो मुझे आगे की कोई प्लानिंग नहीं दिख रही इनकी। ये मुझे जो है प्रेजेंट में भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि हाँ प्रेजेंट को लेकर के भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस है। पास्ट में ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, पास्ट में जो कुछ हुआ उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंट इनका अपने आप बन रहा है कि काफ़ी इनबैलेंस है। सो यहाँ पर ये चीज़ दिखती है कि पास्ट में जितना भी टाइम आपके साथ इन्होंने स्पेंड किया है, चाहे आपके साथ काम करते थे, चाहे कुछ लोग वर्क प्लेस में मिले होंगे तो साथ में काम करना होता था, या स्टडी का था, या फिर कुछ भी नहीं था लेकिन बात तो होती ही थी आप दोनों के बीच में। सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं इस प्रेजेंट सिचुएशन में, करंटली पास्ट की जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया, वो सारी चीज़ें, जो मस्ती मजाक की, जो छेड़खानी होती रहती थी आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको करंटली बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। तो पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं। सोचते हैं पास्ट के बारे में, सोच करके कुछ मेमोरीज़ ऐसी हैं जिसको सोचने के बाद में स्माइल भी आती है फेस पर, ब्लश भी करते हैं, अच्छा भी फील होता है। और उसके सोचने के बाद सिर्फ यही रह जाता है, क्योंकि जब भी हम पास्ट में कुछ भी सोचेंगे तो हमारा फिर प्रेजेंट में यही रहेगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें एग्जैक्ट क्या करना चाहिए। आप ये तरीका, ये जो चीज़ है ये मान करके चलो। मतलब कि यहाँ पर जो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पर वही एनर्जी को बता रहा है कि ये पास्ट के बारे में सोचते हैं और अभी ये सोच रहे हैं कि अभी मैं क्या करूँ। अभी दो कोई चीज़ है, दो तरीके की कोई थॉट्स हैं जिसमें कंफ्यूज है, दोनों ही एक ही चीज़ के बारे में बताते हैं कि ऐसा लगता है जैसे इनके सामने 2 रास्ते हैं। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा यहाँ पर खड़े होकर कि मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए या इस रास्ते पे। अब ये 2 रास्ते किसी भी तरीके के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरफ फैमिली, एक तरफ आप हो सकते हो। ये मैरिड हो सकते हो तो एक तरफ इनकी मैरिड लाइफ, एक तरफ आप हो सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं तो एक तरफ थर्ड पर्सन, एक तरफ आप हो सकते हो। लाइक यहाँ पर आपके पार्टनर अटक गए हैं कि मुझे इस रास्ते पे जाना चाहिए या इस रास्ते में जाना चाहिए। ये भी थॉट हो सकता है कि मुझे कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे मैसेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना, इसमें भी अटक सकते हैं। क्योंकि वो कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये कहीं ना कहीं अटके हुए हैं 2 थॉट्स को लेकर के, 2 चीज़ों को लेकर के। एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताता है कि हाँ एक अटैचमेंट तो डेफिनेटली आपके साथ फील होती है, क्योंकि ये जो कप है ये बहुत ज़्यादा प्यार से भरा हुआ होता है, काफ़ी प्योर एनर्जीज़ होती है इस कप की। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखती है कि चाहे जो कुछ भी हो रहा हो इस रिश्ते में, लेकिन
ये कहीं ना कहीं जो एक अटैचमेंट, जो एक बॉन्ड है ना आप दोनों का, वो कहीं ना कहीं मुझे रियल नज़र आता है। वो जो बॉन्ड, वो जो अटैचमेंट है वो मुझे रियल नज़र आती है। सो वो रियल अटैचमेंट मुझे यहाँ पर दिखती है। पैशनेट भी है आपके लिए, अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़े से क्या है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, मतलब इमोशंस में ज़्यादा बहते नहीं है। बेशक इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, बेशक आपके बारे में सोचते भी हैं, अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा है, पैशनेट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें होते हुए भी काफ़ी बैलेंस में है। ये सारी चीज़ें होते हुए भी अपने आप को इन्होंने बैलेंस में किया हुआ है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। इनको कभी कभी ये भी लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है। मे बी कभी कभी क्या होता है, इनको ये चीज़ पसंद होगी कि सब लोग मेरी सुने, मैं जो कहता हूँ उसको माने, उसका मतलब कि हाँ हाँ तो बोले कम से कम। सो कई बार क्या होता होगा कि शायद आप इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते होगे। आप काफ़ी बारी जो है अपना एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी रखते होगे, आप अपनी बात को भी रखते होगे। अब उस चीज़ को लेकर के इनको कभी कभी ये लगता है कि आप रूड हो, इनको कभी कभी ये लगता है कि आपके अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखती है। बट यहाँ पर वही चीज़ है कि इनको ये चीज़ भी अच्छी लगती है, मतलब कि आपका जो ये इस तरीके का नेचर है, आपका गुस्सा करना इनको अच्छा लगता है। जैसे कि आप कभी गुस्सा करते हो ना, तो उस टाइम जो आपका एक बात करने की टोन होती है या फिर जो कुछ भी मान लो, वो इनको पसंद है। ठीक है, आप गुस्सा करते हुए भी अच्छे लगते हो इनको। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि हाँ, ये मानते हैं कि थोड़े कभी कभी रूड हो जाते हो, एटीट्यूड है, ये सारी चीज़ें, बट ये चीज़ अच्छी लगती है आपके ऊपर इनको। एक होता है ना कि कुछ लोगों के ऊपर वो चीज़ अच्छी लगती है, कुछ के ऊपर नहीं लगती है। एक होता है कि बिना मतलब का कोई इंसान जो है गुस्सा करता है, बिना मतलब का एटीट्यूड दिखाता है। एक होता है कि भाई बिना मतलब का नहीं है, किसी रीज़न की वजह से वो चीज़ आई है तो अच्छी लगती है, बट बिना रीज़न के अगर वो चीज़ हो तो फिर वो कहीं ना कहीं हज़म नहीं होती। तो वही चीज़ है। एंड यहाँ पर ये है कि आपसे बात करने का इनका बहुत मन करता है, बट मैंने ये बोला ना आपको कि ये पास्ट के बारे में सोचते हैं और पास्ट की वजह से प्रेजेंट भी इनका बनता है, लेकिन फ्यूचर का नहीं सोचते। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर ये बताता है सरेंडर वाली एनर्जी को। इन्होंने इस रिलेशनशिप को किस फ्यूचर को लेकर के कहाँ छोड़ दिया है कि जो भी जैसा भी लिखा होगा हमारी किस्मत में वैसा हो जाएगा। अगर हमें मिलना होगा, अगर हमें एक होना होगा तो हम मिल जाएंगे, हम एक हो जाएंगे। तो इन्होंने इस रिश्ते के फ्यूचर को जो है टाइम के ऊपर छोड़ दिया है, समय के ऊपर छोड़ दिया है कि जैसा भगवान चाहेंगे, जैसा वक्त जाएगा, जैसा जैसा होता रहेगा वैसा वैसा हम भी चलते रहेंगे। अगर हमारी किस्मत एक हुई तो हम मिल जाएंगे। तो फ्यूचर के बारे में एक तो सोचना कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, वो नहीं दिखता मुझे यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे कि समय के ऊपर छोड़ दिया, वक्त के ऊपर छोड़ दिया कि वक्त जो जैसा चाहेगा वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज़ दिखती है कि इनको फ्यूचर का क्लियर ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में क्या होना है, वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं क्लियर ही नहीं है। तो ये किसी एक डिसीज़न पर भी नहीं है। बट पास्ट की चीज़ें इनको काफ़ी अच्छी लगती है, जिसकी वजह से सोच करके ब्लश करते हैं। एंड प्रेजेंट में जो है थोड़ा सा कंफ्यूज है ये दो चीज़ों में, और फ्यूचर का इन्होंने वक्त के ऊपर छोड़ दिया। तो ये चीज़ मुझे इनकी यहाँ पर नज़र आती है कि इनका सोचने का कुछ ऐसा तरीका है कि एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि ये बेशक दूर हैं आपसे, बेशक आपसे बात नहीं हो रही है, लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार आपके थॉट्स आ ही जाते हैं, बार बार आपके ख्याल आ ही जाते हैं, आपके बारे में इनको सोचना ही पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं से इतना टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है ना, कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी दिखी जाती है, हो ही जाती है, जो कि फिर आपकी याद इनको दिला ही देती है। तो वही चीज़ मुझे इनके साथ दिख रहा है कि लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं ना, जैसे कि मान लो कि आप सुबह घर से निकले अपने ऑफिस के लिए। अब मान लीजिए आपने बस ली, ठीक है, आपने बस लिया, वहाँ पर आपके पार्टनर के नाम का कोई बंदा आपको मिला, या जो भी है आपने कहीं नाम पढ़ लिया, उससे रिलेटेड चीज़ हो गई। फिर ऑफिस में गए तो वहाँ कुछ ऐसा हो गया कि जो आप दोनों के बीच में वो चीज़ काफ़ी रही है, उससे रिलेटेड कुछ हो गया, एकदम से वो मेमोरी उसको याद आ गई देखते के साथ। जैसे कि मान लो
क्या बताऊँ, जैसे कि एक रिंग है, ठीक है, कोई भी रिंग है, किसी रिंग की शॉप के सामने आप गए तो आपको एक मेमोरी याद आ गई कि उन्होंने रिंग दी थी आपको, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। तो ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं, कैसी ऐसी चीज़ें इनको दिखती हैं बार बार, जिसकी वजह से पास्ट की मेमोरीज़ में जा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, इससे ये मेमोरी रिलेटेड है, इससे ये मेमोरी है। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे इनके साथ होते हुए नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं आप इनके दिल और दिमाग में बने ही रहते हो, कुछ ना कुछ ये आपके बारे में सोचते ही रहते हैं, क्योंकि पूरे दिन भर में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो कि आपकी याद दिलाता रहता है। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ पर दिखती है। इसके अलावा थोड़ी सी मैं और कार्ड्स देखूंगी, एनर्जी ऑरिकल से मैं देखूंगी क्या आते हैं। लेट्स सी। जर्नी, goddess of the moon, the world, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूजुअल। लेट्स सी, एक और कार्ड हम लेंगे यहाँ पर। कॉर्नकॉपिया, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। सो यहाँ पर है जर्नी का कार्ड, गॉडेस ऑफ द मून। सबसे पहला तो मुझे ये दिखता है कि आप दोनों किसी न किसी जर्नी में हो, डेफिनेटली गाइस, कोई ना कोई जर्नी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ में, जो कि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड यहाँ पर बताता है कि एक सोल कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि जहाँ पर भी गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आता है एंड उसके साथ जर्नी का कार्ड आ गया, पहले ही गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड बताता है एक टेलीपैथी कनेक्शन को, एक सोल टू सोल कनेक्शन को, एंड यहाँ पर अगर जर्नी का कार्ड इसके साथ आया है मीन्स सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है, एंड वो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। काफ़ी टफ है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि इजी है, बिकॉज जर्नी विद द वर्ल्ड कार्ड काफ़ी टफ साइकिल है, बट ऐसा दिखता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं फिज़िकली अभी 3D में कहीं ना कहीं आप दोनों जो हैं दूर हो, अलग हो, राइट, बट अगर 5D में देखा जाए, अगर सोल लेवल पर देखा जाए तो आप दोनों एक हो, ये मुझे दिखता है यहाँ पर। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड कॉर्नकॉपिया, ये अगेन वही ओवरथिंक को बताता है, ये अगेन वही क्वेश्चनिंग को बताता है कि इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चलते रहते हैं, यूनिवर्स के साथ क्वेश्चंस चलते रहते हैं, जैसे कि हम नहीं कर लेते बैठे बैठे, जब हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हम खुद ही पूछते हैं भगवान ऐसा क्यों, भगवान ये क्यों, भगवान वो क्यों, भगवान ऐसा क्यों, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, राइट। भगवान से हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हमारे दिमाग में रहते हैं, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि इनके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं भगवान से पूछते रहते हैं कि भगवान ये क्यों, भगवान वो क्यों, ऐसा क्यों। सो बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती हैं, बिकॉज़ एक सोल कनेक्शन होने की वजह से एक अटैचमेंट इनको भी है। बेशक ये ना जानते हो कि सोल कनेक्शन क्या होता है, बेशक ये ना जानते हो कि स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, इनको नहीं पता, लेकिन फिर भी एक फीलिंग तो होती है ना, एक अपनेपन वाली फीलिंग। सोल कनेक्शन मतलब कि सामने वाला हमें अपने जैसा ही लग रहा है, हमें कुछ फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा। हम जैसे अपनी 1000 गलतियों को जो है माफ़ कर सकते हैं अपनी, वैसे हम उसकी भी गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि हमारी अगर 1000 लाखों गलतियाँ हो ना, तो हमें अगर खुद को माफ़ करना हो तो हम कर देते हैं,
क्योंकि वो हमारी गलतियां हैं और कभी कभी तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं, हमें भी वो गलतियां सही लग रही होती हैं। सेम वही चीज़ होती है कि जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो उसकी भी गलतियां हमें गलतियां नज़र नहीं आती हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि उनको भी कहीं ना कहीं वही फीलिंग्स हैं, वही अपनेपन वाली फीलिंग है। सो कई बार ये दिमाग में चलता है इनके कि ऐसा क्यों है एंड क्यों आपके अंदर इनको सारी खुशियाँ नज़र आती है। यहाँ पर कॉर्नकोपिया का कार्ड जो है हमेशा, ये जो कार्ड आता है ना, अलग अलग एनर्जीज़ को लेकर के आता है और यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ ये आज अलग एनर्जी लेकर के आया है। आज आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि क्यों आपको जब भी देखते हैं या आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो क्यों इनको ऐसा महसूस होता है कि आप ही खुशियाँ हो। आप हो तो खुशियाँ हैं, आप नहीं हो तो खुशियाँ नहीं हैं। आप हो तो चहल पहल है, आप नहीं हो तो बोरिंग सी लाइफ है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोगों की वाइब्स होती हैं ऐसी कि अगर वो होते ना, जैसे कि भीड़ भड़क्का है, लेकिन अगर वो इंसान है तो वो भीड़ भड़क्का अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं। लेकिन अगर वो इंसान नहीं है तो हमें वो भीड़ भड़क्का भी काफ़ी बोरिंग लगता है। वो मज़ा नहीं आता, वो फीलिंग ही अच्छी नहीं होती। वो वाइब्स होती हैं कुछ लोगों की, कि होते हैं तो काफ़ी महफिल सजी सजी सी लगती है और नहीं होते हैं तो नहीं लगती। और वो कई बारी पसंद के ऊपर भी डिपेंड करता है, हम लोगों की खुद की पसंद के ऊपर भी डिपेंड करती हैं ये चीज़ें कई बारी, कि हम किसको पसंद कर रहे हैं, हम किसको देखना चाह रहे हैं, किसको नहीं। तो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है। अब हम जिसको देखना चाहते वो है तो हमें महफिल अच्छी लग रही है, हम जिसे देखना चाहते अगर वो नहीं है तो महफिल हमें बोरिंग लग रही है। तो कई बार अपनी पसंद पर भी डिपेंड करता है। सो एक तरीके से आप यही मान सकते हो कि इनको खुशी दिखती है, वो वाइब्स आती हैं आपसे, वो पॉजिटिव वाइब्स, वो हैप्पीनेस, वो कहीं ना कहीं फील करते हैं जब आप इनके आसपास होते हो तब। तो इनको वही पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं फील होती है। सो अभी मैं आपके लिए जो है बाबा के मैसेजेस देखूंगी गाइस, कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, अपने अपने हिसाब से बाबा के मैसेजेस लीजिए कि आपको कहाँ कैसे हेल्प कर सकता है। ओके, सो या चैनल, सबसे पहला चैनल बुक ऑफ लाइफ। ओके, बी द लाइट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लिव इन द प्रेजेंट। बॉटम ऑफ द डेक से है ग्रोथ। तो यहाँ पर बाबा क्या कहना चाहते हैं, चैनल है यहाँ पर। एक्चुअली हम क्या होता है कि अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, जो है जैसा है चल रहा है चलने देते हैं। हम कभी बैठ कर के शांति से कभी भी ये नहीं सोचते हैं बहुत सीरियसली हो कर के कि हाँ हम क्यों आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। हम में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। जो लोग सोच लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो लोग नहीं सोचते वो नहीं बढ़ पाते। तो हम में से बहुत सारे लोग उस चीज़ को नहीं सोच पाते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। हम में से कुछ लोग सिर्फ बहुत कम सोच पाते हैं, मतलब उनका यही रहता है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, जो अच्छा लग रहा है करते रहो, जो अच्छा नहीं लग रहा साइड हटाते रहो। उनका चलने का ये तरीका है। एक इंसान है जो बैठ कर के सोच रहा है कि मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ। आप जब भी ये क्वेश्चन अपने आप से करोगे ना कि मैं क्यों हूँ, मैं किस लिए हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, देन कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आएगा कि मैच्योरिटी क्या होती है। एक मैच्योरिटी वाली फीलिंग, आपको ये फीलिंग आएगी कि हाँ अब आप बड़े हो गए हो। हम कितने ही बड़े हो जाएं लेकिन काफ़ी बारी ऐसी फीलिंग आती नहीं है। लेकिन जब हम ये सोचने बैठते हैं ना कि हम किस लिए हैं, हमें क्या करना चाहिए, अभी मैं क्या करूँ, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है, वो मैच्योर फीलिंग आती है। सो वो ज़रूरी है, उस चीज़ को बैठ कर के सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर बाबा आपसे ये चाहते हैं कि आप सोचो कि आप
कि आपको भगवान ने किस लिए यहाँ भेजा है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के बारे में सोचो और जो उसके बाद में जो करने का मन करे उसको करो, सीरियसली होकर के करो, मजाक मस्ती में किसी चीज़ को मत लो। तो जब भी ये सोचो ना तो इसको मजाक में मत सोचो, हमेशा सीरियस होकर के सोचो। यहाँ पर है बुक ऑफ लाइफ। लाइफ भी एक बुक की तरह है, जैसे एक बुक होती है। स्कूल टाइम में आपको भी याद होगी कि कुछ चैप्टर्स तो हमारे फेवरेट होते थे और कुछ हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि ना उनकी स्टोरी समझ आती थी ना कुछ। लेकिन कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होते थे बिल्कुल मतलब सिंपल, एकदम क्लियर समझ में आती थी उनकी स्टोरी, तो वो अच्छे लगते थे क्योंकि जल्दी याद हो जाते थे, समझने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। जैसे कि एक किताब के अंदर कुछ तो बहुत अच्छे चैप्टर होते हैं जो कि हमारे फेवरेट हो जाते हैं, कुछ चैप्टर्स हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे ही लाइफ भी है कि इसमें कुछ चीज़ें तो हमारे अनुसार होती है जो कि हमें अच्छी लग रही होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उससे अलग भी हो जाती है। तो आपको यहाँ पर बैलेंस करना है कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप ऐसे सिचुएशन में अपने आप को कैसे स्विच करते हो, कैसे संभालते हो। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे संभाल पाते हो। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर बाबा यही कह रहे हैं कि जो लाइफ है वो भी एक किताब की तरह है। इसमें भी कुछ जो है बुरे चैप्टर्स आएंगे, बैड चैप्टर्स आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैप्टर्स पर ही पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। चैप्टर्स बदलेंगे भी, कोई और नए पन्ने भी आएंगे, कुछ और स्टोरीज़ भी आएंगी। यहाँ पर यही है कि अगर कुछ बुरा वक्त चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, तो ये भी बदल जाएगा और अच्छा समय भी आएगा। डोंट वरी, लाइट बनो, अपनी ज़िंदगी में लाइट बनो। मतलब कि जहाँ भी जाओ, जहाँ जिससे भी मिलो, जैसे भी मिलो, एक ऐसी छाप छोड़ कर के आओ उधर कि आपके आने के बाद में वो इंसान आपके बारे में सोचता रहे कि भाई क्या गज़ब का इंसान था, कितना पॉजिटिव था, क्या वाइब्स उससे मिली हैं, कितनी पॉजिटिव वाइब्स मिली हैं। खुशी का माहौल रखो हमेशा अपने आसपास, जिनसे मिल रहे हो खुशी खुशी मिलो। कुछ लोग होते हैं जिनका मुंह ही बना रहता है, वो कभी मुस्कुराते ही नहीं है, लेकिन हमेशा अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने ऐसे लोग खड़े जो कि आपसे जेलस फील करते हैं, आपको पसंद नहीं करते, लेकिन आप मुस्कुरा करके उनसे मिल रहे हो। कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ये कि आपको लाइट बनना है, आपको जो है एक ऐसी रोशनी बननी है, आपको खुशी बननी है। रोशनी के बहुत सारे मतलब होते हैं, आप किसी की हेल्प करके उसकी रोशनी बन सकते हो, आप किसी के चेहरे पर खुशी ला करके उसकी ज़िंदगी की रोशनी बन सकते हो। आप बहुत अलग अलग तरीके से लोगों की मदद कर सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले आप खुद की ज़िंदगी की रोशनी बनो, देन दूसरों की। ओके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लिव इन द प्रेजेंट। बाबा यहाँ पर आपको जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने के लिए कह रहे हैं कि एक मैग्नेट की तरह बन के चीज़ों को अट्रैक्ट करो जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर बाबा चाहते हैं कि आप प्रेजेंट में रहो, जितना हो सके उतना प्रेजेंट में रह कर के चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, प्रेजेंट में रह कर के चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। अगर आप प्रेजेंट में रह कर के चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हो। तो यहाँ पर यही है कि अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लॉ ऑफ डिटैचमेंट है या अटैचमेंट है, ये आपने खुद ने देखना है। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि कौन सी चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। क्या आपने पहले भी उसको अट्रैक्ट किया है? अगर आपने पहले उसको कोशिश की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, तो किस वे में की है। अब आपको उससे अलग तरीका अपनाना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो तो लॉ ऑफ अटैचमेंट का आप यूज़ करें 6 महीनों तक, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, अब जैसे कि मैं बोलूँ कि कुछ लोग आते हैं कि हमें जो है IAS बनना है, ठीक है, हमें UPSC क्रैक करना है। वैसे मैं उनको बोलूँगी ठीक है, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके आप उनको उस चीज़ को, अगर आप ये चाहते हो कि आप IAS बनना चाहते हो तो आप उसको एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो। बट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, पढ़ना आपको पड़ेगा। बट क्या है कि आपको सपोर्ट मिलता रहेगा अगर आप उसको अट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है। अब मैं बोल देती हूँ कि आप पहले लॉ ऑफ अटैचमेंट का यूज़ कर लो 6 महीने तक, लेकिन यहाँ पर आपको इतनी तो समझ रखनी पड़ेगी ना कि 6 महीने के अंदर कौन सा एग्ज़ाम हो जाएगा।
आपको अपने एग्ज़ाम की उसके हिसाब से आपने उसको जो है डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपकी विश ऐसी है जो 6 महीने में पूरी हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, तो वो चीज़ जानते हुए आपने जो है एक टाइम डिसाइड करना है। जो मैं बोलती हूँ ना कि लॉ ऑफ अटैचमेंट का, जैसे कि मान लो पार्टनर का है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप इसको 6 महीने लेकर के चल सकते हो कि ठीक है 6 महीने लॉ ऑफ अटैचमेंट का यूज़ करते हैं, देखते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं नहीं होते हैं, फिर आप स्विच कर सकते हो लॉ ऑफ डिटैचमेंट में, राइट। तो यहाँ पर वही है कि आप अपने जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसके हिसाब से टाइम सेट करें कि मुझे इतना टाइम तक इसको करना है, क्योंकि इतने टाइम में मिल जानी चाहिए, इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं ले सकती, आपको ये खुद डिसाइड करना होगा। एंड उसके बाद मुझे स्विच करना है अगर इससे काम नहीं बनता तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही है कि एक टेस्टिंग करनी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसलिए भी टाइम लग जाता है क्योंकि कभी कभी हमें नहीं समझ में आता कि हमारे लिए लॉ ऑफ अटैचमेंट जो है वो वर्क करेगा या लॉ ऑफ डिटैचमेंट वर्क करेगा। सो कहीं ना कहीं टाइम को आप आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। मैं 6 महीने लेकर के चलती हूँ ना, मैं सिर्फ बोलती हूँ क्योंकि आप एक अंदाज़ा लगा सको, ठीक है। अदरवाइज़ आपने टाइम अपने हिसाब से सेट करना है, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, आपकी चॉइस है कि आप कितना टाइम डिसाइड करते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।